नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बारी मैं करने वाली हूँ नवंबर मंथ की लव रीडिंग्स। ठीक है, इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी इंटेंशंस क्या है, आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्या है, आप दोनों के बीच में एग्जैक्टली चल क्या रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर। वीक के हिसाब से इस बारी मैंने डिवाइड नहीं करा है, नवंबर मंथ का है, कलेक्टिव रीडिंग है। इसमें हम जनरल गाइडेंस क्या है आप दोनों के लिए, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्या चीजें पता होनी चाहिए, कैसे ध्यान रखना है जो मैरिड कपल्स हैं, रिलेशनशिप में हैं, सिंगल हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सबकी कलेक्टिव रीडिंग है ये नवंबर मंथ के लिए। ठीक है, जितना क्लेम कर सकते हैं क्लेम करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए दैट आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, I claim the good things that are about to happen in the month of November। जितना कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतना कनेक्शन बैठेगा और उतनी ही चीजें आपके लिए सही होंगी। ठीक है, नवंबर मंथ की लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। एरीज और उनके पार्टनर, सिंगल एरीज, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले एरीज, क्या लव मैसेजेस हैं एरीज के लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। मैरिज, रिलेशनशिप, सिंगल, नो कॉन्टैक्ट, एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। लव मैसेजेस फॉर एरीज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। लव मैसेजेस फॉर एरीज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। लव मैसेजेस फॉर एरीज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, एरीज देखिए यहां पे ना आप में से कुछ लोग हैं जो कि हो सकता है मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं या फिर रिलेशनशिप से आगे बढ़ के नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं, शादी होने वाली है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे काफी हैप्पीली एवर आफ्टर वाली फीलिंग आ रही है, हैप्पी मैरिज दिख रही है। शादी के लिए अगर कोई नहीं मान रहा था तो शादी के लिए मान जाएगा, शादी होती दिख रही है। और उसके साथ साथ में एक बहुत ही प्यारा फैमिली, प्यारी फैमिली दिख रही है मुझे, जिसमें इमोशनल फुलफिलमेंट बहुत है, सेटिस्फैक्शन बहुत है, बच्चों को अच्छे से बड़ा करना, अपब्रिंगिंग अच्छी देना, वाइजली उनको पढ़ाना लिखाना, एक अच्छी सीख देना, वो चीज मुझे दिख रही है। हैप्पी रिलेशनशिप विद योर स्पाउस, विद योर चिल्ड्रन, बहुत ही प्यारी चीजें दिख रही हैं। काफी सक्सेसफुल रिलेशनशिप दिख रहा है, काफी सक्सेसफुल, मे बी कोई चीज आगे बढ़ नहीं रही थी बट अब आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैजिकल अपॉर्चुनिटीज आती दिख रही हैं। कोई प्लान था, एवरी प्लान इज वर्किंग आउट परफेक्टली। अगर कहीं पे चीजें रुकी हुई थी तो वो चीज आगे बढ़ रही है इन रिगार्ड्स टू रिलेशनशिप, लव, मे बी मैरिज, किड्स, उस चीज को लेकर जितना अपनी तरफ से थैंक यू बोल सकते हैं डिवाइन को, ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं, प्लीज शो करिए। उसके अलावा ना देखिए आप में से काफी लोग हैं, हो सकता है जो सिंगल हैं या नो कॉन्टैक्ट में हैं, आपको रिलीज करने की जरूरत है। यू नीड टू रिलीज दिस पर्सन, बिकॉज यहां पे ना ये चीज बहुत क्लियरली बताई जा रही है कि किसी चीज पे फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। अगर आपको लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग्स चाहिए, अगर आपको नई तरफ जाना है, नई डायरेक्शन में जाना है, एंड इफ यू वांट अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ, और आप चाहते हो कि भाई सब सही हो जाए, तो आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। आप सिंगल इसलिए हो शायद बिकॉज आप अपने पास्ट को रिलीज नहीं कर पा रहे हो, अपने एक्स को रिलीज नहीं कर पा रहे हो कंप्लीटली, थोड़ा बहुत अभी भी टच में हो, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर है तो भी दिमाग से नहीं जा रहा है, दिल से नहीं जा रहा है। सो नवंबर मंथ में यू नीड टू रिलीज दिस पर्सन। जितना कट ऑफ करोगे, फुल स्टॉप लगाओगे, उतना ही यूनिवर्स आपको नई इंसान की तरफ लेकर जाएगा, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। ऑल्सो इन द मंथ ऑफ नवंबर थोड़ा लॉजिकल हो जाइए, लॉजिकल होना जरूरी है।
चाहे मैरिज को लेकर, चाहे रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर से रिलेटेड कोई डिसीजन है, बट जितना आप लॉजिकल होगे उतना आपको फायदा होगा, उतना आपको आपका एक रिलेशनशिप अच्छे तरीके से चलेगा। जितना आप इमोशनल होके डिसीजन लोगे ना एरीज, उतना ही आप खराब डिसीजन लोगे और उतना ही और बैकफायर करेंगी चीजें। तो यहाँ पे एक तो वो चीज है। दूसरा, हो सकता है आपके रिलेशनशिप को लेकर या आपके पार्टनर को लेकर, आपकी मैरिज को लेकर, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात अगर करी जाए, कोई ऐसी चीज होगी जो कि आपको जानने का मन करेगा। आपको लगेगा कि अच्छा क्या बात हो रही है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो। तो वो इंफॉर्मेशन जो है ना, यू थिंक कि आपको जानने की जरूरत है, बट नहीं, उसमें मत घुसिए। यू डोंट नीड टू नो दैट। आप बिकॉज उस चीज को ना रिसीव नहीं कर पाओगे, उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। सो हो सकता है कोई आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई बात हो, उनके पास से रिलेटेड कोई बात हो, आपको लगे कि नो आई वांट टू नो, बट देन लेटर ऑन फिर आप उस चीज को संभाल नहीं पाओगे, तो उसमें मत पड़िए। एंड ऑल्सो रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, देखिए ट्रैवल वगैरह मुझे दिख रहा है, हेल्थ अच्छी दिख रही है आपकी, आपके पार्टनर की मैरिज और रिलेशनशिप में। बट आप में से काफी लोग हैं जो कि कंफ्यूज्ड बहुत हैं। कंफ्यूज बोल लीजिए, या प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं किसी चीज को लेकर, ओवर एनालाइज कर रहे हैं कि मुझे इस चीज में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो वो ओवर एनालाइजिंग और प्रोक्रेस्टिनेटिंग वाली जो एनर्जी है ना, उससे थोड़ा आपको बाहर आना है। क्लैरिटी लानी है कि आपको रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में आगे लेके जाने का मन है, आगे लेके जाने का मन है भी नहीं भी, बट वो क्लैरिटी लानी जरूरी है कि भाई आपको चाहिए क्या, एंड देन उसके बाद यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। ऑप्शंस दिख रहे हैं, हो सकता है ऑप्शंस हैं आप में से काफी लोगों के पास। यू नीड टू मेक अ चॉइस एरीज, बिकॉज यहाँ पे ना मुझे ये चीज दिख रही है कि बहुत ज्यादा ऑप्शंस होंगे तो कंफ्यूजन होगा, और फिर एक एडिक्शन भी हो जाएगी। एडिक्शन इस सेंस में कि डिसाइड ना कर पाना, या किसी इंसान से दूर ना जा पाना, रिलीज करना है बट नहीं रिलीज कर पा रहे हैं क्योंकि आदत पड़ चुकी है उस इंसान की। तो आई फील यहाँ पे यू विल हैव टू मेक अ चॉइस, यू विल हैव टू रिलीज दिस पर्सन फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन। स्पेशली नो कॉन्टैक्ट वाले लोग जो हैं या सिंगल जो हैं, बहुत ज्यादा सोचा सोची चल रही है, एंड इस तरीके से आप ज्यादा टाइम तक वो चीज कैरी ऑन कर नहीं पाओगे। अगेन कितना आप टाइम लगा रहे हो उस इंसान को याद करने में, या वो इंसान वापस आएगा तो वेट कर रहे हैं, कितना आप उसमें टाइम लगा रहे हो, वो थोड़ा ध्यान देना है। बिकॉज यहाँ पे ना मुझे एक्सट्रीम दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जितना टाइम, मनी, एनर्जी, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, वो वाइजली यूज नहीं कर रहे हो, और वो वाइजली यूज करने की जरूरत है। वो बहुत ज्यादा आप इस इंसान में खर्च कर रहे हो, एक्सट्रीम में खर्च कर रहे हो। सो थोड़ा स्मार्टली डील करने की जरूरत है, और वाइजली मैनेज करने की जरूरत है। चाहे वो पैसा लगा रहे हो अपने पार्टनर पे, या टाइम लगा रहे हो, या उनके लिए वेट कर रहे हो तो टाइम निकला चला जा रहा है, रिलीज नहीं कर रहे हो। बट आई फील थोड़ा ना इन चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा कि आप इसी इंसान का वेट करते रह जाओगे और उसी में ही घूमते रह जाओगे, एंड यू विल नॉट बी एबल टू डू योर ओन थिंग। और उससे आपका जो सोलमेट है, जो एक्चुअली समवन हु इज मेंट फॉर यू, वो और डिले होगा। अगर आप पार्टनर्स हैं, मैरिड हैं, तो भी आपके लिए जरूरी है कि आप अपने रिसोर्सेज मैनेज करो। आपस में ही एक दूसरे पे टाइम स्पेंड करते रहते हो, या इंडिविजुअली भी अपने ऊपर टाइम स्पेंड करते हो। नवंबर मंथ में थोड़ा कोई भी चीज अगर एक्सट्रीम में आप कर रहे हो, बहुत ज्यादा एक दूसरे पे टाइम, पैसा, एनर्जी लगाना, तो उस पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। Love messages for Aries for the month of November. Love messages for Aries for the month of November. Love messages for Aries for the month of November.
Love messages for Aries for the month of November. Love messages for Aries for the month of November. Love messages for Aries for the month of November. एरीज देखिए, नवंबर मंथ में यू हैव टू मेक श्योर कि अगर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है तो पहले उसको जानिए अच्छे से. फर्स्ट ट्राई टू गेट टू नो द अदर पर्सन और उसके बाद आगे बढ़िएगा रिलेशनशिप में या प्यार, मोहब्बत, शादी, वॉट एवर इट इज. अगर किसी इंसान के साथ आप मैट्रिमोनियल पर्पज से मिल रहे हैं, शादी के लिए मिल रहे हैं, तो भी धीरे धीरे अपने बारे में चीजें रिवील करिएगा. ये नहीं होना चाहिए कि ऑल ऑफ अ सडन आपने सारी चीजें बता दी उसको, अपनी पर्सनल, प्राइवेट, वल्नरेबल चीजें. सो फर्स्ट गेट टू नो ईच अदर. एकदम से आगे मत बढ़िएगा, गड़बड़ हो सकती है. फ्लर्टिंग दिख रही है मुझे, काफी लाइट हार्टेड एनर्जी दिख रही है. फ्लर्ट करिए थोड़ा सा. हो सकता है मैरिड कपल हैं तो भी आपस में थोड़ा एंजॉय करिए. थोड़ा सा एक स्पार्क होता है, वो स्पार्क बनाए रखिए. बट फ्लर्टिंग से मे बी आप में से कई लोगों की स्टोरी स्टार्ट हो इन द मंथ ऑफ नवंबर. ट्रू लव आ रहा है. ट्रू लव, रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, इट्स गोइंग टू एंटर योर लाइफ इन द मंथ ऑफ नवंबर एरीज. ठीक है, तो उस नए इंसान को अगर आपको वेलकम करना है और अगर आप पुरानी किसी चीज में स्टक हो, देन इट्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू रिलीज. वर्थ वेटिंग फॉर दिस ट्रू लव. दिस इज गोइंग टू बी वर्थ इट. और आपको ना ये चीज खुद ही रियलाइज हो जाएगी कि जब ये इंसान आएगा, यू विल बी लाइक थैंक गॉड कि आई डिड नॉट सेटल फॉर एनीवन एल्स. मैं किसी और के लिए मैंने जल्दबाजी नहीं करी और मैं किसी और के साथ नहीं हुआ या हुई. सो मैंने वेट करा बिकॉज डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ. सो यूनिवर्स, डिवाइन अपनी तरफ से इस इंसान को आपकी तरफ भेज रहे हैं और आप जब इसके साथ हो जाओगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि अच्छा, कि कितनी अच्छी चीज है कि आपने वेट करा. किसी भी चीज को लेकर अगर बहुत ज्यादा आप कंट्रोल कर रहे हो ना एरीज, तो आप लेट गो कर दो उन कंट्रोल इश्यूज को. यू नीड टू लेट गो बिकॉज आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा एक अंदर से ये चीज है कि मेरे हिसाब से चीज चले या मेरी टाइमलाइन के हिसाब से चीज चले, या मैंने सोचा है कि अभी इस टाइम पे ऐसे आगे बढ़नी चाहिए चीज और ऐसा होना चाहिए, तो वही हो. ठीक है, तो आई फील यहाँ पे थोड़ा आपको लेट गो करना पड़ेगा. आपके लव रीडिंग में थोड़ा लेट गो करने वाली चीज अभी ज्यादा आ रही है. यू नीड टू अलाउ दिस सिचुएशन टू ग्रो ऑर्गेनिकली. जस्ट गो विद द फ्लो, लेट इट अनफोल्ड नेचुरली. अपने आप जैसे भी आगे बढ़ती है, जिस भी डायरेक्शन में जाती है, जो भी पेस पकड़ती है, वो उसी पेस में आगे बढ़ लेने दें. अगर आप मैरिड भी हैं और अगर उस मैरिज में आपको लग रहा है कि अभी इस टाइम पे ऐसे हमें आगे बढ़ना चाहिए और अभी तो हमारा घर आ जाना चाहिए और अभी हमारी गाड़ी आ जानी चाहिए और अभी बेबी और ये और वो, प्लीज उस चीज को लेट गो करो. ज्यादा कंट्रोलिंग मत बनो. हो सकता है आप में से काफी लोग कंट्रोलिंग हो अपनी मैरिड लाइफ में या रिलेशनशिप में. कंट्रोल इश्यूज को लेट गो करना है एरीज. और देखो यूनिवर्स कहाँ लेके जाता है. प्रोसेस पे, यूनिवर्स पे, डिवाइन एनर्जी पे ट्रस्ट रखो कि भाई जो यूनिवर्स कर रहा है, जिस भी तरफ लेकर जा रहा है, वो आपके भले के लिए है. ठीक है, तो जब तक वो ट्रस्ट नहीं रखोगे तब तक फिर इश्यूज क्रिएट होते ही रहेंगे. अब बात आती है रेमेडीज की. आप में से काफी लोगों को ऑरा क्लेंजिंग, कॉर्ड कटिंग की जरूरत है. स्पेशली अगर आप स्टक हो और आपको लग रहा है कि आप को डीक्लटर करने की जरूरत है. आप कहीं पे फंसे हुए हो किसी की मेमोरीज में, किसी के ट्रॉमा में और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, किसी नए इंसान को चांस नहीं दे पा रहे हो. ऑरा क्लेंजिंग, कॉर्ड कटिंग. उसके अलावा मैनिफेस्टेशन, डेफिनेटली यहाँ पे स्विच वर्ड्स या हीलिंग कोड्स आपके लिए काफी काम आएंगे. टू मैनिफेस्ट समवन, अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ. और
आप अगर ये नहीं चाहते हो कि अच्छा आपको चैंट करना पड़े, मुझे चैंट नहीं करना है, मुझसे नहीं होगा, देन यू कैन ऑल्सो टेक अ क्रिस्टल, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, जो कि रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल होगा। आपके नाम और आपकी सिचुएशन के हिसाब से स्पेसिफिकली इंटेंशन फ्रेम करके डाली जाएगी उसमें थ्रू रेकी। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी ले सकते हो इन केस यू वांट टू मैनिफेस्ट। और अगर आपको कंट्रोल और ये सारी चीजें लेट गो करनी है, रिलीज करना है, स्विच वर्ड उसके लिए भी हैं, हीलिंग कोड्स उसके लिए भी हैं, बट क्रिस्टल और ऑरा क्लेंजिंग आई फील यहाँ पे आपके लिए ज्यादा एप्ट बैठता है, ज्यादा सूटेबल बैठता है। बट रेमेडीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज आप लोग जान लेते हो कि हाँ आगे क्या होने वाला है, बट जो भी फ्यूचर में होने वाला है उसमें बदलाव कैसे लाएंगे, चेंजेस कैसे लाएंगे, उस चीज को और बेहतर कैसे बनाएंगे, ठीक कैसे करेंगे, रेमेडीज के थ्रू, उपाय के थ्रू। चाहे आप एस्ट्रोलॉजी में करो, चाहे आप टैरो में करो, फॉर्च्यून टेलिंग में करो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेमेडीज भी फॉलो करो, उनको फॉलो करना जरूरी है। तो गाइज ये थी आपकी नवंबर मंथ की लव रीडिंग। अगर आपको ये पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, हाइप करिए। अब आप हाइप पे भी क्लिक कर सकते हैं, हाइप करिए मेरी वीडियोस, जितना भी आप हाइप कर सकते हैं, बिकॉज उससे मेरी वीडियोस और ज्यादा आगे उठ के आएंगी, यूट्यूब पे रेकमेंड होंगी, आगे ज्यादा विजिबल होंगी। तो प्लीज मुझे उसमें भी हेल्प करिए और क्लेम करिए, कमेंट करिए, एंगेज करिए मेरे साथ। उतनी ही मैं और मोटिवेट होंगी नेक्स्ट रीडिंग करने के लिए, नई नई चीजें ट्राई करने के लिए, नए डेक्स परचेज करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे एक रिएक्शंस देते हैं, बताते हैं, थोड़ा फीडबैक देते हैं। वो जो एंगेजमेंट होती है कमेंट सेक्शंस के थ्रू, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरी रीडिंग सफल हुई। तो एंगेज करिए मेरे साथ, सब्सक्राइब भी करिए। बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं वीडियोस बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है गाइज, अगर आपके सब्सक्रिप्शन में कोई टैरो रीडिंग चैनल है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, उससे मैं और मोटिवेट होंगी, मेरी विजिबिलिटी और आएगी। ठीक है, ये आपकी लव रीडिंग थी नवंबर मंथ के लिए। ओके, थैंक यू, बाय।